एसबीआई का एग्जामिनेशन 22 तारीख से है, 22 फरवरी से। आज अभी जिस समय हम ये वीडियो दे रहे हैं तो 13 तारीख की रात्रि हो चुकी है, मतलब 14 का ऑलमोस्ट शुरुआत हो चुका है। तो अभी भी 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, अगर हम 21 को इग्नोर भी कर दें तब भी 7 दिन है। और 7 दिन में भी आप अपने तैयारी को बेहतर अंजाम दे सकते हो। पीछे जो हुआ सो हुआ। एग्जाम पास करना ना एक कला होता है, और उसमें कई बार आप कम जानते हुए भी क्वालिफाई कर सकते हो। आप जितना जानते हो उस पर भरोसा रखो और एग्जामिनेशन को थोड़ा ट्रिकी पैटर्न से चलो। ट्रिकी पैटर्न ये कि आप जो विषय को बेहतर जानते हैं उस विषय के परफॉर्मेंस पर ध्यान देना है, और जो बचे हुए जो भी, मान लो कि कोई इस वीडियो को जब देखेगा तो उसके लिए 3 ही दिन बचा होगा, तो 3 दिन को हम कैसे यूटिलाइज करें और एग्जाम में हम कैसे क्वेश्चन को फोकस करें, किसको इग्नोर करें। मान लीजिए काफ़ी बच्चे रहते हैं जो बिहार, यूपी, एमपी एरिया से जो एग्ज़ाम देते हैं, तो अंग्रेजी कमज़ोर होता है लेकिन फिर भी वो क्वालिफाई करते हैं। क्वालिफाइंग का अब इंग्लिश वगैरह का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इसमें इतना क्वालिफाइंग आना ही चाहिए। तो आप पहले तो डरो नहीं, और इजीली जो जो क्वेश्चन बने जिस पर 100% श्योरिटी है बस उसको बनाइए। अब बीच में छूटता जाएगा तो एक प्रेशर आएगा माइंड पर कि हमसे कुछ नहीं बन रहा है। याद रखना कि प्रेशर आने के बाद आप एरर कर सकते हो, और एरर करने के साथ साथ आप रिस्क लेने लगोगे कि बन नहीं रहा है तो कुछ और बढ़ा दें। जबकि अगर आप वो रिस्क को इग्नोर कर देते तो हो सकता है कि बाकी सब्जेक्ट में जो आप बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं उससे आपका रिजल्ट हो जाए। इसलिए इस बात का पूरा ध्यान रखना है, और अभी से जो भी समय आपको बच रहा है उसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप देखिए, बनाइए, और उसमें वॉच करिए। बनाने के साथ साथ ये अवलोकन करिए कि कौन कौन सा पोर्शन है जिसका क्वेश्चन की बन ही जाता है, और कौन कौन सा क्वेश्चन है जिसमें कि हम फंस जाते हैं। तो एग्जामिनेशन में उस पोर्शन वाला क्वेश्चन है ना, तो उसको पढ़ने में भी टाइम बर्बाद नहीं करना है। टाइम भी अपने आप में एक गेम के जैसा है। तो जो क्वेश्चन आप कवर कर सकते हो उसको जरूर पहले बना लीजिएगा। और सबसे पहला है कि जो ज़्यादातर दिक्कतें होती है, जो जानकार बच्चे भी फेल करते रहते हैं, उसका प्रभाव बस इस चलते आता है कि आप रिस्क ले लेते हो। आपको लगता है कि कुछ बनाएंगे ही नहीं तो हम पास कैसे करेंगे, तो लगता है हम ये भी बना देंगे, लगता है हम ये बना देंगे, और उसमें बिना इंटेलिजेंसी वाला गेस हो जाता है। तो इन सारे चीज़ों को आप नियंत्रित रखिए। मन को एकदम इस तरह से ट्रेंड करिए, इस तरह से सोचिए कि एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं है कि आप ही कमज़ोर हैं, बाकी बच्चे भी कमज़ोर ही हैं। और इसीलिए जो कट ऑफ जाता है तो डाउन जाता है, अगर मजबूती होता तो कट ऑफ ऊपर जाता। तो इसलिए आप जितना जानते हैं उतना को ही, मान लो कि आप 100 क्वेश्चन का तैयारी मत किए, आपको लगता है कि हम 100 में 50 ही बनाएंगे तो आप 50 ही बना कर आइए। फेल पास करना बाद की बात है। आपको लग रहा है कि 70 हमसे बन रहा है तो हम 70 ही बनाएंगे, क्योंकि अब तो ये आइडिया आ गया होगा। तो अब तक जो कुछ आप ठीक किए हैं अब उसी को रिवाइज करिए, सेट वगैरह बनाइए। तो जो आपका ठीक ठीक है उसको ही मजबूत करिए। जिसमें लगता है कि हम 2-4-5 दिन इस पर फोकस करेंगे तो ठीक हो जाएगा, उस पर ध्यान दीजिए। लेकिन जिसको कि आप बिल्कुल परेशान हैं, जिससे नहीं ठीक कर पाए हैं, उसको थोड़ा इग्नोर करिए। आप इस योजना को अपने साथ प्रयोग में लाइए, जरूर आप सफलता तक पहुंचेंगे। हम इसी के साथ आप सभी बच्चों को एसबीआई के सफलता की शुभकामना भी देते हैं। उम्मीद करते हैं कि हम जिस बात की चर्चा अभी किए हैं उसको आप समझे होंगे, और एग्ज़ाम देते वक्त बिना किसी हड़बड़ाहट के, बिना किसी दबाव के इस रणनीति से आगे बढ़िएगा। ईश्वर आपको जरूर सफल बनाएंगे, जरूर सफल बनाएं। ईश्वर से हम ये प्रार्थना करते हैं। आप सभी बच्चे इन बातों का ध्यान देकर के एग्ज़ाम दीजिए।